आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ चुके हैं कुछ हेडिंग, उसमें लास्ट हेडिंग बचा हुआ था एक समान वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लास 12 में ये हेडिंग बचा हुआ था जो आप लोग को हम समझाए नहीं थे, उसी के विषय में जानना है। एक समान वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक समान वलय बनाएंगे। ये मान लीजिए वलय हो गया और इसका केंद्र O और इसकी त्रिज्या हम A माने हैं और इस वलय को एक समान आवेश प्लस Q एक समान आवेश दिया जा रहा है। जब इसको प्लस Q आवेश दिया जा रहा है तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जान लीजिए जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से ही वितरित होता है। अब इसके केंद्र से यक्ष दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, यानी केंद्र O से यक्ष दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए इस वलय के ऊपर वाले भाग पर एक छोटा सा आवेश dq लेते हैं और ठीक उसी के सामने एक छोटा सा आवेश dq लेते हैं और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं। इस बिंदु से क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब मान लीजिए यहाँ से ये बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम r मान लेते हैं। दूरी कितना मान लेते हैं, r। तो ये भी दूरी r ही होगी। ये दोनों दूरी r हो गई। यहाँ पे लंब डाल देते हैं और यहाँ पर घटक निकालते हैं। ये वाला रेखा है ऐसे चला गया और ये वाला ऐसे चला। तो यहाँ पर E के घटक निकालेंगे, यहाँ पर भी E के घटक निकालेंगे क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण आपका थीटा ही होगा। ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब जिस घटक के साथ थीटा होता है उसके साथ cos क्या लिखते हैं, ऐसा हम बता चुके हैं। तो इस घटक के साथ लिखेंगे आप cos थीटा और इसके साथ लिखेंगे sin थीटा। इस घटक के साथ थीटा, जिस घटक के साथ थीटा रहेगा उसके साथ cos लिखना है, लेकिन घटक किसका निकालना है, E का। तो हो जाएगा आपका E cos थीटा और E sin थीटा। फिर यहाँ पर एक घटक यह है और एक घटक यह है, तो इस घटक के साथ थीटा है तो क्या लिखेंगे, E cos थीटा। cos थीटा लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर E है तो E, Y है तो Y, C है तो C यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा E sin थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसमें E sin थीटा और E sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इसलिए इसमें E cos थीटा का योग ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अतः यहाँ पर E बराबर होगा इंटीग्रल dE cos थीटा। आप लोग पढ़ चुके हैं E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टा R स्क्वायर होता है और dE बराबर क्या होगा, यानी अल्प, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ अपान R स्क्वायर होगा। E है तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। dE है तो dE बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ अपान R स्क्वायर। तो E बराबर, एक स्टेप बढ़ते हैं, इस dE के जगह पर इतना लिख सकते हैं तो हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ अपान R स्क्वायर और ये है cos थीटा। फिर E बराबर हो जाएगा आपका, थोड़ा चित्र में देखते हैं, त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज बन रहा है, A मान लीजिए बिंदु को और इस बिंदु को B मान लीजिए। तो त्रिभुज AOP, यहाँ पर P है, तो त्रिभुज AOP में आप निकालेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा, चित्र में देखिए आधार कौन है, आधार OP है, आधार OP है और कर्ण कौन है,
कर्ण AP है तो AP रख देंगे। cos थीटा बराबर OP यानी O से P तक की दूरी x। फिर आप AP तो A से P तक की दूरी कितना माने हैं r। अब cos का वैल्यू इसमें लाके रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपान r स्क्वायर और cos का वैल्यू कितना x बटा r। E बराबर इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे हो जाएगा आपका x dq r स्क्वायर गुणा r में होगा तो हो जाएगा आपका r की। अब आप लोग जानते हैं समाकलन उसी का होता है जो d के साथ होता है, तो d के साथ q है तो केवल q वाले पद का ही समाकलन होगा, अन्य सभी पद बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल जाएंगे तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बाहर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x r3 बाहर निकल जाएगा, तो x बट्टा r3 बाहर निकल गया। इंटीग्रल कितना बचा dq, इंटीग्रल dq बचा। और फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि इंटीग्रल dx बराबर होता है x, इंटीग्रल dx बराबर होता है x, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x अपन r3 और dt का हो जाएगा केवल q। फिर देखिए, फिर चित्र में देखिए, चित्र या त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब क्या है A से P तक कर्ण है यानी AP का स्क्वायर। लंब क्या है O से A तक यानी लंब है यानी OA का स्क्वायर। आधार क्या है O से P तक आधार है यानी OP का स्क्वायर हो जाएगा। AP का मतलब R का स्क्वायर, OA का मतलब त्रिज्या यानी A का स्क्वायर, OP का मतलब O से P तक, O से P तक हम x माने हुए हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग हटाएंगे तो इधर जाएगा तो यह अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इस कहानी का मतलब होता है 1/2 यानी a स्क्वायर x स्क्वायर पर 1/2 लिख सकते हैं। कहानी का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पे आ जाइए, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x और इस r के जगह पर यहाँ से रख सकते हैं a स्क्वायर x स्क्वायर का 1/2 है। और एक बात और ध्यान देना है, पहले से घात 3 है। e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x, यहाँ पे देखिए की छूट गया है यानी x3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 1/2 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2। ये आपका प्रूफ हो गया, यानी एक समान वलय के कारण वायुद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x³ अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का घात जो है वह 3/2 है। इसे आप लोग, यहाँ से आपका प्रूफ हो चुका है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। और जो भी केवल इस तरह आप लोगों को समझाया जाएगा, जो भी नोट होंगे वह हम ग्रुप जो बना है व्हाट्सएप ग्रुप उसी पर सेंड करते रहेंगे और उन्हीं चीज़ों को इस माध्यम से समझाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल आप लोग विभव पढ़ेंगे।